शहजादा वैसेरेस अपने तख्त के पास खड़ा खुश हो रहा था। वो वेस्ट्रोस के तख्त को देखता, गुर्राता और हंसता। हुकूमत का ऐसा नशा कि सिर चढ़कर बोलता। वो सिर्फ माल, दौलत का और वेस्ट्रोस का भूखा था, और इसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने से गुरेज न करता। जब वो वेस्ट्रोस के बाजारों से गुजरता तो लोग उससे डर कर पीछे हट जाते। हर कोई उसके जुल्म से पनाह मांगता था। जुल्म और वहशियत का बेताज बादशाह। शराबी और लालच उसमें कूट कूट कर भरे पड़े थे। औरतों के साथ वक्त गुजारना और उनके साथ महफिल में अय्याशी उसका शौक था। उसका एक ख्वाब था, वेस्ट्रोस मेरा है, इस पर मेरा हक है। ये ताज और तख्त मेरा है, मैं इसका हकदार हूं। लेकिन उसके पास सिर्फ गुस्सा और जज्बात थी। वो एक गुस्से का पुजारी और हवस का शिकार शहजादा था, जिसके पास न कोई फौज थी और न ही इतनी दौलत कि वो अपने इस ख्वाब को पूरा कर सके। वो यही सोचता कि इतनी फौज कहां से आएगी, इतनी फौज। एक दिन वैसेरेस को खाल डोथराकों के बारे में पता चलता है। खाल डोथराकी कबीले का सरदार, एक जंगजू, खूबसूरत जवान। उसकी तारीफ ये थी कि वो कभी किसी से हारा न था। खाल जिस तरफ रुख करता, दुश्मन को धूल चटा देता। वैसेरेस ने खाल को दावत दी कि वो उससे मिलना चाहता है। खाल ने दावत कबूल की। वैसेरेस एक लालची शहजादा था। उसने खाल से फौज की लालच में मिलना चाहा, और जब वो बैठे तो वैसेरेस ने खाल से फौज की मांग की और उसे बताया कि वो वेस्ट्रोस और आसपास के इलाकों में अपनी धाक जमाना चाहता है। वैसेरेस ने खाल को बताया कि वो वेस्ट्रोस का इकलौता बादशाह बनेगा और इसलिए उसे उसकी तरफ से मदद चाहिए, और मदद की सूरत है फौज। ये सुनकर खाल हंसा और बोला, सुनो वैसेरेस, तुम बादशाह बनो या ना बनो, वेस्ट्रोस पर तुम हुकूमत करो या कोई और, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अपना कबीला है और मेरी अपनी मंजिल। खाल ने कहा, ये तुम्हारी जंग है। अगर तुम बादशाह हो तो अपने बलबूते पर अपनी फौज बनाओ, इससे मेरा कोई फायदा नहीं। वैसेरेस ने खाल से कहा, खाल, तुम्हें अगर इस इलाके में कुछ जमीन चाहिए तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। यह सुनकर खाल गुस्से में आ गया और बोला, मुझे अगर यहां जमीन चाहिए होती तो तुम मेरे सामने खड़े न होते। मैं जब भी कोई इलाका चाहता हूं तो उसे छीन लेता हूं, तुम्हारी तरह मांगता नहीं। यह कहकर खाल जब जाने के लिए उठा तो वैसेरेस के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, सुनो खाल, तुम मुझे फौज दो और बदले में मैं तुम्हें अपनी बहन तोहफे में देता हूं। तुम उससे शादी कर लो। खाल थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, सौदा मंजूर। वैसेरेस को अपनी बहन से कोई मतलब न था। वो बस एक घुड़सवार फौज चाहता था जिससे वो अपने ख्वाब पूरे कर सके, जिससे वो वेस्ट्रोस और आसपास के सभी इलाकों पर हुकूमत कर सके। धनैरिस वैसेरेस की छोटी बहन और वैसेरेस का इकलौता सहारा थी। धनैरिस एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी। दुनिया में तख्त ओ ताज में क्या चल रहा है उसे इल्म न था। वो अपनी जिंदगी जी रही थी। लड़कियों के साथ घूमना, शिकार करना और महल में सुकून से जिंदगी गुजारने वाली लड़की को क्या है कि उसके साथ आगे क्या होने जा रहा है। उसके लालची भाई ने उसका सौदा कर दिया है। धनैरिस के अपने ख्वाब थे। अभी वो जिंदगी को गुजारने के हुनर सीख रही थी। वो इंतजार करती कि उसके ख्वाबों का शहजादा, जो सिर्फ उसी के लिए बना है, वो उसके साथ जिंदगी गुजारेगा। मगर जब धनैरिस को पता चला कि उसके भाई ने उसे खाल के हाथ सौंपने का वादा किया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने वैसेरेस से बात करनी चाहिए।
लेकिन वैसेरिस की लालच के आगे उसकी बहन कोई बड़ी कीमत न थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब खाल और उसके लोग धनैरिस को लेने आ गए। धनैरिस की शादी हो गई और धनैरिस इससे बिल्कुल खुश न थी। खाल के कबीले में धनैरिस को घुलने मिलने में काफी तकलीफ हुई। वो बहुत डरी हुई थी। धनैरिस ने खाल से भी कहा कि यह एक जबरदस्ती का रिश्ता है। उसका भाई सत्ता का भूखा था जिसने उसका सौदा किया और वह इस सौदे की बलि बनी। वो इसे हरगिज नहीं मानती, लेकिन खाल धीरे धीरे उसे चाहने लगा। वो उसका ख्याल रखता, उसे अपनी आखिरी मोहब्बत समझने लगा था। खाल के कबीले के लोग भी धनैरिस को इज्जत देते, उसका ख्याल रखते। धनैरिस खाल को एक वहशी इंसान समझती थी, लेकिन उसने उसमें मोहब्बत देखी और जो इज्जत खाल ने उसे दी उस पर उसे खाल पर एतबार हो गया। कुछ अरसे बाद जब वैसेरिस को वादे के मुताबिक फौज नहीं भेजी गई तो वैसेरिस को बहुत गुस्सा आया। उसने यही सोचा था कि खाल उसकी बहन के बदले फौज देगा, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। खाल ने फौज इसलिए नहीं दी क्योंकि वह जानता था कि जिसने फौज के लिए अपनी बहन का सौदा किया वो इंतहाई मक्कार आदमी है। खाल जानता था कि वो बस सत्ता का भूखा है और जब उसे फौज देगा तो वह जुल्म की इंतहा करेगा। खाल की बीवी धनैरिस भी यही चाहती थी कि वैसेरिस को फौज न दी जाए। गुस्से में तड़पता हुआ वैसेरिस खाल और अपनी बहन से मिलने आया और खाल को उसका वादा याद दिलाया। तुमने वादा किया था खाल कि तुम मुझे मेरी बहन के बदले फौज दोगे। धनैरिस ने जब उसे याद दिलाया कि तुमने मेरे बदले फौज का सौदा किया था तो आज तुम्हें फौज नहीं दी जाएगी। इस पर वैसेरिस भड़क उठा और बोला, तुम्हारी क्या औकात कि तुम मुझसे ऐसी बात करो। यह सुनकर खाल चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की। उसने वैसेरिस से कहा, तुम्हें क्यों ना मैं बहुत सारा सोना दूं। यह सुनकर वैसेरिस बहुत खुश हुआ। इतने में खाल एक खौलता हुआ सोने का प्याला लाया और वैसेरिस के मुंह पर उड़ेल दिया। वैसेरिस का अंजाम उसकी बहन ने वहीं देखा और बाहर चली गई। दिन गुजरते गए। एक दिन खाल शिकार के लिए गया हुआ था। वहां कुछ दूसरे कबीले के लोगों ने धाक जमा रखी थी कि खाल के आने पर उस पर तीरों की बौछार कर देंगे। ऐसा ही हुआ। जब खाल वहां शिकार के लिए पहुंचा तो उन्होंने उस पर तीरों की बारिश कर दी और बदले में खाल जख्मी हो गया और उन्हीं जख्मों की वजह से दम तोड़ गया। धनैरिस ने खुद खाल के मुर्दा जिस्म को आग में झोंक दिया। धनैरिस खाल के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन अब वो तन्हा हो गई थी। न उसका इकलौता भाई रहा और न उसका खाल। वो अकेली अपने कबीले को कैसे संभाल सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता खाल के जाने के बाद कबीला टूटना शुरू हो गया। एक दिन एक जादूगरनी ने धनैरिस को बताया कि उसमें कुछ खास है। उस जादूगरनी के बताए तरीके के मुताबिक धनैरिस ने अपने आप को आग में झोंक दिया और जब वो आग से बाहर आई तो उसके पास थे उसके नन्हे मुन्ने ड्रैगन। उसने 3 ड्रैगनों को जन्म दिया था। धनैरिस ने सबको इकट्ठा करने का हुक्म दिया। सारे कबीले वाले इकट्ठा हुए और धनैरिस ने उन्हें अपने ड्रैगन दिखाए और अपने साथ जुड़े रहने और कबीले की हिफाजत के लिए सब लोगों को उसका साथ देने को कहा। कबीले के लोगों ने जब ड्रैगन देखे तो वो चौंक गए और धनैरिस को अपनी रानी मान लिया और उसका हमेशा हुक्म मानने की अहद की। एक दिन धनैरिस तन्हा अकेली अपने ड्रैगन्स के सामने बोली, मैंने उसे पहले दिन देखा था। एक वहशी, एक कातिल, एक सरदार। लेकिन वक्त ने मुझे सिखाया कि वो मोहब्बत भी कर सकता है। वो मुझे एक चिड़िया की तरह आजादी देना चाहता था।
और उसके लिए वो तकलीफ बर्दाश्त करना जानता था। लेकिन एक दिन एक छोटे से जख्म ने उसकी ताकत तोड़ दी। उसके दुश्मनों ने सोचा कि वो मर गया, लेकिन मैं जानती हूं खाल ड्रोगो कभी नहीं मरता। वो सिर्फ चलता है चांद की रोशनी में और सितारों के साथ। मैंने उसे दफनाया नहीं बल्कि जला दिया, और उसके साथ एक अंडा भी दिया, एक कदीमी तोहफा। और जब आग बुझी तो मैंने देखा 3 ड्रैगन मेरे कदमों में खड़े हैं, और मैंने जाना कि ये सब उसी की वजह से है। अभी ड्रैगन बहुत छोटे थे कि एक सरदार ने धनेरिस के कबीले पर हमला कर दिया और धनेरिस को और उसके ड्रैगनों को पकड़ कर ले गए। उनका मानना था कि ये एक शैतान लड़की है और ड्रैगन इसके शैतानी बच्चे हैं। उन्होंने कबीले को काफी नुकसान पहुंचाया और बहुत से लोगों को मार डाला। जब धनेरिस और उसके ड्रैगनों को जंजीरों में कैद किया गया था, तो धनेरिस ने अपने ड्रैगनों को पहली बार उन लोगों पर आग बरसाने का हुक्म दिया। तो उन छोटे ड्रैगनों ने अपनी मां धनेरिस का हुक्म माना और आग से उन लोगों को जला डाला। इस तरह धनेरिस वहां से भागने में कामयाब हो गई और उसने दोबारा अपने लोगों को इकट्ठा किया। हालात से निपटते हुए कुछ सालों में उसके ड्रैगन बड़े हो गए। उसके पास दुनिया के बेमिसाल ड्रैगन थे, ऐसे ड्रैगन जो आग बरसाते थे। वो जिस तरफ रुख करती, लोग ड्रैगनों को देखकर ही होश गंवा देते। आसपास के सभी कबीलों ने धनेरिस को अपनी रानी मान लिया, और जो नहीं मानते, धनेरिस के ड्रैगन वहां तबाही मचा देते और सब कुछ खाक कर देते। धनेरिस एक मल्लिका बन गई थी। उसे अब किसी से कोई खतरा नहीं था। वो जब चाहती, जहां चाहती, अपनी धाक जमा लेती। आखिरकार उसे अपने वेस्ट्रोस की याद आई। उसने फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत वेस्ट्रोस जाएगी और सब कुछ दोबारा बनाएगी। वो वेस्ट्रोस की शहजादी थी, जहां से वो आई थी, जहां वो पैदा हुई थी। वेस्ट्रोस में धनेरिस की बहुत सी यादें थी, इसलिए वो वेस्ट्रोस गई। वेस्ट्रोस के लोगों ने धनेरिस का बहुत अच्छे से स्वागत किया। वेस्ट्रोस के लोगों के मुताबिक वो एक ऐसी रूह थी जिसके पास 3 ड्रैगन थे और वो अपने लोगों को बचाने के लिए आई थी। धनेरिस ने बहुत अरसे तक अपने ड्रैगनों के बलबूते पर बहुत से कबीलों पर कहर ढाया और आहिस्ता आहिस्ता वो एक जालिम मल्लिका बन गई जिसमें कोई रहम नहीं था।